नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं दिन भर का एक्शन और क्या हुआ आज मार्केट में, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और निफ्टी के प्री ओपन से तो कितने लोग सिहर चुके होंगे और कितने लोग घबरा चुके होंगे। निफ्टी शुरू होता है और इसका जो शुरुआत ही होता है 3.01 से और धीरे धीरे वो नीचे की ओर आपका धीरे धीरे वो ग्रीन की ओर बढ़ना शुरू करता है, लेकिन 2.5 -2.5 के बाद वापस से ये नीचे की ओर गिरना शुरू कर जाता है। तो इस प्रकार से निफ्टी प्री ओपन में टोटल -3.01 यानी कि 16,548 यानी 16,548 रुपये दिखा रहा होता है। और बैंक निफ्टी दूसरे साइड में अगर आप देखते हैं तो 3.5% के डाउन से ये खुलने की तैयारी कर रहा होता है, जो कि लेवल आता है 36,000 और 85 रुपये 85 पॉइंट। दिन भर के एक्शन के बाद निफ्टी बंद होता है 4.25% की गिरावट के साथ, और बीच में तो कई दफ़ा ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी था और बैंक निफ्टी 5.6% नीचे गिर करके बंद होता है। विक्स आज रहा 31.98। तो देखते चलिए कि आज का जो मार्केट है उसे कौन मूव कर रहा था। आज यानी कि थर्सडे 24 फरवरी 2022 के हमारे आप सब लोग जान ही रहे हैं, आप लोग सब लोग एक्टिव ट्रेडर हैं और ये जानने का समय है, यह समझने का समय है। शायद ट्रेडर के इतिहास में बहुत कम समय ऐसे आते हैं जिस दिन एक ही दिन में 5% का गिरावट हो। अभी कोरोना के काल में ऐसा देखने को मिला था, लेकिन ये युद्ध के कारण या जियोपॉलिटिकल एक्शन के कारण हो रहा है। और मेरे भी 8 साल के करियर में 8 साल के समय में वक्फे में मैं युद्ध के कारण तो पहली बार ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं मार्केट में एक्टिव हूँ ईरान इराक वगैरह वाला जो था वो सब शांत हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो मार्केट था उसे मूव किया रशियन और यूक्रेन का जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घट रही हैं उनके द्वारा। दोस्तों, ये वो समय है जब हमें डेटा को अपने ब्रेन में फीड कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी हमें इन डेटाओं की ज़रूरत पड़े तो हमें अपने दिमाग से ही वो डेटा निकाल करके हम लोग प्रयोग करें और ज़्यादा बेहतर होगा। ये लर्निंग है, ये सीखने का है। और डीप ब्लू ट्रेडर ये जो चैनल है ये हम सब लोगों के सीखने के लिए ही बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का बाज़ार दिन भर कैसा था और कैसा रहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम निफ्टी 50 से। ये चार्ट लग गया निफ्टी 50 का और शुरुआत में ही ये काफ़ी नीचे की ओर गिर करके खुला और इतने बड़े डीप में 2.5-3% का जो ये डीप था, इतने बड़े डीप के बाद सभी सिहर चुके होंगे। और मुझे लगता है ऐसा कि शायद बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे जो कि इस तरीके के मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। तो ये निफ्टी है और नीचे गिरने के बाद जाहिर सी बात है कि एक पुल बैक आता है और फिर वापस से ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है और उसके बाद दिन भर एक्शन चलता रहता है। और दोपहर करीब 1 बजे तक ये बाज़ार ऐसे ही सेंटिमेंट से ऊपर और नीचे हो रहा होता है, कोई बाज़ार में न्यूज़ नहीं था। और लास्ट में ये जो 2 बजे के बाद का जो आप देख पा रहे हैं, ये तो अपने खुद के देश के जो एक्सपायरी थे आज, उस घटना के कारण
एक्सपायरी के कारण ये जो लास्ट का जो एक्शन है, वो लास्ट का एक्शन एक्सपायरी की घटना से ही प्रेरित है। और सेंटीमेंट तो बिगड़ा हुआ है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मैंने आज क्या किया। तो मेरा, आप सब लोगों को पता ही है, मेरा जो फेवरेट है वो है झील। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि झील मेरे लिए ये बाकी दिनों की तरह ही सामान्य सा चार्ट था, कोई अलग से कुछ इसमें नहीं था जो मैं इसे अलग से कुछ उल्लेख करूं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुतों बार हो चुका है, ये आज की बात नहीं है। जैसे कि इस दिन देखिए, जैसे कि इस दिन देखिए, मार्केट नीचे डिप डाउन खुलता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे चला जाता है। तो ये मेरे लिए सामान्य दिन था। बस इतना सा अंतर था कि ये जो गैप डाउन है, इसी के लिए मैं इंट्राडे का फैन हूं, क्योंकि ये जो गैप डाउन है ये पोजीशन को बर्बाद कर देता है। और फिर आप देखिए, इसके बाद कहीं मौका ही नहीं लगा है, जो पोजीशन लेके बैठे होंगे उनको मौका ही नहीं लगा निकलने का पॉजिटिव में, उन्हें सौदा हमेशा निगेटिव में ही काटना पड़ा होगा। ये उनके लिए बात है जो पोजीशन ले करके जाते हैं कैश में। और जहाँ तक कि फ्यूचर और एफ&ओ का बात है, तो उनके तो अलग ही मिजाज होते हैं, उनके अलग ही अपने स्टाइल होते हैं। बहरहाल, ये जो मेरा आज का ट्रेड था, यहाँ से आप इवेंट ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से इवेंट को आप ऑन करके देख सकते हैं। और इस जगह पे कहीं पे बटन होता है रिफ्रेश का, तो ये रिफ्रेश भी हो जा रहा है। फिर से इवेंट ऑन ऑर्डर्स, तो जैसे ही ये डिप डाउन होता है और वैसे ही पुल बैक का सिलसिला शुरू होता है, और पुल बैक होते 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 एक लेवल पे आने के बाद जो ये वापस से हमारे ट्रेंड को, जो डाउन का ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू करना ये चाहता है और शुरू करता है। तो मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे ही मैं ट्रेड ले लिया था, इस जगह पे सेकंड कैंडल पे, और थर्ड कैंडल पे कहीं पे मैं निकल गया था, क्योंकि मेरे पैसे पूरे हो गए थे। और अगर मैं देखूं रुपये पैसे में, तो ये कितने का कितना गिरा था। ये अगर मैं बात करूं ओपन की 233 और नीचे 230 65 पैसे। तो चूंकि ये आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो फियरफुल था, डरावना था, तो ऐसे समय में मैं ट्रेड कर लिया। लेकिन दोबारा से ट्रेड लेने का मैं नहीं सोचा, और ना हिम्मत हो रहा था। तो वैसे भी मेरे टारगेट लगभग पूरे हो गए, ₹2.5 के आसपास मुझे मिल गए। ₹3 का टारगेट मैं रखता हूँ कि एक स्टॉक पे मुझे ₹3 मिल जाए, यानी कि 1% से के आसपास, तो वो मेरे लिए काफ़ी फेयर एनफ होता है। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो 10 बजे के आसपास ये वापस से ऊपर की ओर जाता है, और दिन भर फिर निफ्टी को ही फॉलो कर रहा होता है, और बीच बीच में इसमें बिकवाली हवी हो रहा है। और लास्ट का जो ये प्ले है वो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके मंथली एक्सपायरी हैं, उसने ये इसे प्ले किया। और सबसे मज़े की बात तो आज का ये रहा कि एक समय ऐसा आया था जबकि झील के जो पीई हैं वो 900% तक इसमें आज मैंने बढ़ते हुए देखा था।
और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन से स्ट्राइक का था पीई, लेकिन वो मेरे वॉच लिस्ट में था। और ये आज मज़ेदार बात हुआ। और कल के लिए अब हम लोग देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कल कल के लिए यानी कि फ्राइडे का दिन है और 25 तारीख होगा, तो यहाँ से फ्रेश शुरुआत होगा। एक्सपायरी तो हो चुका है और बाजार पूरी तरीके से अभी जियोपॉलिटिकल के वजहात पे आपके खींचेंगे। और सेंटिमेंट तो हमारा कुछ है ही नहीं। ये सेंटिमेंट एक्चुअली बाजार के सेंटिमेंट इस समय जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट से ड्राइव हो रहा है। ये एक एक घंटे में बदल सकता है, तुरंत तुरंत भी बदल सकता है, फिर भी सेंटिमेंट हमारा फेयर ही रहेगा। हमें कल मार्केट में डर करके उतरना चाहिए और जिससे कि हम चौकन्ने रहे। और ट्रेंड वॉलेटाइल रहेगा, नेगेटिव तो होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये न्यूज़ पे है कि किस तरीके का न्यूज़ आता है, लेकिन वॉलेटाइल रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और थोड़े से अभी भी करेक्ट होने के गुंजाइश बचे हुए हैं। अगर गौर से चार्ट को देखा जाए तो एक बार फिर से चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं चार्ट को, निफ्टी 50 के चार्ट को। निफ्टी 50 आ जाइए से। तो जब आप इसे डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि मार्केट में अभी भी कुछ गुंजाइश बचे हुए हैं। और जो ये हमारे मीटर हैं ये बताएगा। तो ये जो मीटर है ये अभी पूरी तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन है, उस जोन में अभी नहीं पहुंचा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा मीटर है, मतलब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और ये चंदे साहब का इजाद किया हुआ मोमेंटम ऑसिलेटर है और इसके 9 पीरियड को मैं यूज़ करता हूँ। और इसमें बहुत ही मज़ेदार बात देखने को मिल जाता है। आपको किसी भी प्रकार का एक मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस पर चल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी बाज़ार में करेक्शन होने की गुंजाइश अभी बची हुई, क्योंकि लास्ट टाइम ये इस पॉइंट पे ओवरसोल्ड आया था और अभी इस पॉइंट पे, जबकि मार्केट इतने ज़्यादा गिर चुका है और अभी भी ये ओवरसोल्ड नहीं दिखा रहा है। तो मार्केट में करेक्शन होने की गुंजाइश है और ये हो भी सकता है, अभी इसकी पूरी गुंजाइश बची हुई है। और एक्शन कल का क्या होगा, कल का क्या हो सकता है, तो काफ़ी स्पीड भरा दिन कल हो सकता है, जो कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए चाहिए। एक स्पीड भरा दिन, डल डे से काम नहीं चलता है। इंट्राडे में चाहिए कि कुछ मूवमेंट हो। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये काफ़ी समय से निफ्टी एक रेंज में चल रहा है और ये रेंज बता रहा है कि भाई हम ना ऊपर जाना चाह रहे हैं ना नीचे जाना चाह रहे हैं। तो आज सबसे मज़ेदार बात हुआ, और मज़ेदार बात ये हुआ दोस्तों कि तेजड़िया लोग अपने घरों में दुबक करके कहीं सो गए होंगे, क्योंकि उन्हें भालू को देख करके ही डर लग जाता होगा। उनका जो लास्ट सेंटिमेंट, लास्ट होप था, वो इस लेवल पे कहीं था कि इसे तो आज बाजार नहीं तोड़ेगा। और बहुत सारे चैनल के जो एक्सपर्ट थे और वो सभी लोग तो घोषणा भी कर चुके थे कि जो ये वाला आपका लेवल है, इस लेवल
को वो रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत समय से। 16,000 जो 600 का लेवल था उसे बहुत ज़्यादा मार्क करके चल रहे थे। और इसके रीज़न भी है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7-8 बार इस जोन को सपोर्ट समझ करके निफ्टी बाउंस किया है, और जिसके वजह से इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन होना मान के चला जा रहा था। तो एनालिस्ट और टेक्नीशियन जो लोग भी होंगे, आज उनकी ज़बरदस्त पिटाई हुई है, क्योंकि निफ्टी इस जोन को बहुत डिसाइसिवली तोड़ करके नीचे की ओर बढ़ रहा है। और जितना ये नीचे की ओर बढ़ेगा, उन लोगों के जो तेजी करते हैं उनके हाथ पांव फूलने लगेंगे। तो चार्ट के हिसाब से उनका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो तो लगभग इस जगह के आसपास बनता है, और ये लेवल है 15,800 का जोन। 15,800 का जोन ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अहमियत रखता है। और ये जोन वो है जो कि एक चैनल पे मैंने कहते हुए भी सुना कि जो 200 डे के जो मूविंग एवरेज हैं वो इस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे करके चलेगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरीके से अगर कल आप ट्रेडिंग करते हैं तो कल के लिए आपका, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फियरफुल रहिएगा और सावधानीवश, क्योंकि कल का दिन वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन मूवमेंट भी होगा। विक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हमें यहाँ पे चाहिए कि स्पीड तो बराबर दिखे लेकिन विक्स थोड़ा कम हो, 20 के आसपास, 20 के आसपास, तो काफ़ी ठीक रहेगा। तो कल की कल देखते हैं, क्योंकि जो अभी मार्केट है ये किसी लेवल पे नहीं चल रहा है बल्कि सेंटिमेंट पे चल रहा है, और ये सेंटिमेंट आ रहा है 7 समंदर पार से। तो देखते हैं कल का क्या हालात होता है। जब तक आप लोग मज़े कीजिए और खुशियाँ मनाइए कि एक महत्वपूर्ण दिन गुजर गया, और जो नया दिन आने वाला है उस दिन में हम लोग कुछ बेहतर ही करेंगे। गुड नाइट, सुबह खैर, बाय बाय। मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।